अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया, तो वो डरता है कि देखो शराब दे गया और मर गया, मरेगा तो नहीं, समय से ही मर जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म तब जाएगा। तुम धोखा कभी मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धोखे में मत पड़ो। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। मैंने जीवों का सुनाया कि भाई इसका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती, नरक पड़ेगी। और संतों और साथ में, और संत साथ ऐसी बात तो करते नहीं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुफंद लगाए। हाँ, चौथे पाखंडी होते, पाखंडी पाखंड बहुत तरह के धंधे बातें गृहस्थों के सामने, बेचारे क्या करेंगे, घबरा जाते। गृहस्थी में कितना दम है बेचारे का, तो घबरा जाता तरह तरह के पास। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो। हम तो उनसे कहते हैं कि लोगों से कहो कि साध संत की खोज कीजिए, और कहीं ना कहीं आप खुद भी जाएंगे। जब आप खोजोगे, तलाश करोगे कि हमको मिले, तो फिर कोई मिलेगा, वही पहुंच जाओगे। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। और जब वो मिल जाए और सही सच्चा रास्ता बताए, तो फिर आप वो करो जो बताया। थोड़ा सर्दी की कमाई करो विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ कमाई कीजिए। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन कर तन मन सब देना। भाई चढ़ना में प्रसादी आप और चरण पढ़ो तो दया मिलती रहेगी। दया तो मिलती है, दया में कोई कमी नहीं। आप दरवाजा अपना बंद कर लेते हो तो दया क्या करती है, दरवाजे में खड़ी रहती है, लौट जाती। उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन ले। यह है कि तुम उनकी सेवा करोगे तो एक समय वक्त आ जाएगा कि तुमको अपना घर मिलेगा सुख में, सेवा भाव के साथ अपना करना। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। नित्य सत्संग करो और वचन सुनो, चित्त में धरो, जो वो कहे वो करो। तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। अब ये तीनों लोग जो हैं वो सब माया के बस है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद ही माया के बस। ये तो निकल के जा नहीं सकते, उनकी अवध रहती है कि इतने दिन तुम यहाँ काम करो, और जब उनका समय खत्म हुआ तो हटाया, दूसरे को बैठा दिया। तो कुर्सी है, तो काम है ब्रह्मा विष्णु महादेव का, तो जो आएगा वो करने लगेगा, उसका खत्म होगा उनको हटा दिया, फिर और बैठा दिए। अरे भाई कोई अधिकारी है, चला गया दूसरा बैठ गया, वो रिटायर हो गया तीसरा बैठ गया, ऐसा ही है। आपको ये बात पता नहीं। तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। सब देख रहे हो, यानी बाहर भी है और अंदर भी बहुत दूर तक है। ये ईश्वर का लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ये सब माया से ग्रसित है, और ब्रह्म लोक उससे परे नहीं।
उसके परे नहीं है। तो सही तक माया का आवरण है। बिन सतगुरु सतनाम बिन कोई न बाचे जी। बिना सतगुरु के, बिना सतनाम के कोई जीव बच नहीं सकता। सबके लिए फैसला कर दिया। सतलोक चढ़ कर चलो तजो काल की सी। कहते हैं भाई चलो यहाँ से सतलोक चढ़ो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और काज के काल के देश को तज दो, छोड़ दो, नहीं तो फिर वो आ जाए। तो कोई भी जाएगा, वहां गया, इधर उधर राह फिर आ गया। यहाँ बात था कि घर में जन्म लिया तो वहां पाप किए, फिर उसके बाद नरकों में चले गए। वही है। अगर स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, कुछ दिन रहे, फिर आ गए, और फिर बाद किसी अच्छे धनी घर में जा करके फिर जन्म लिया तो फिर नरक को चले गए। आपको ये शंका तुरंत ये सबके लिए जो उठी है, तो सबको मट रहे बता रहे। अब आप नामदार ले लीजिए। सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ। पंथी मार लो। तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जो नाम बोले सब लोग एक साथ, ये बात आज में बोल रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना, शुद्धार करना, अशुद्धार मत करना। किसी पशु का, पंछी का चल के उस शरीर का आहार मत करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, इसका आहार करना। और नशा, जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, ऐसा कोई मत करो। हुक्का पियो, बीड़ी तंबाकू, इसको आप पीजिए, और नहीं पीना तो छोड़ दो। या आपको जितना जरूरत पड़े उतना खाओ। दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का ईमानदारी मेहनत के साथ, तो सब काम बन जाएगा। सब काम आपका बनेगा। सुधार करो, और कोई नशा मत करो, हुक्का पियो, हुक्का पीजिए आप। अगर उसे छोड़ना है वो भी छोड़ दीजिए। इस शरीर की रक्षा के लिए आभार करो। कौन मना करता? आप मकान में रहते रहो, कपड़े पहनते पहनो, और झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में रहो। कोई बाल बच्चों को छुड़ाता नहीं है। सब अपने अपने घर में रहो, वही रह करके साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। घर ही में बैठ करके, एक घर इसका चंद्रोजा, और एक व्रत बैठी है, दोनों आंखों के पीछे एक घर ये है। तो जब ये छूटेगा तो ये भी छूट जाएगा। और ये जितने बैठे सब छूट जाएगा, सबसे नाता टूट जाएगा देखते देखते। तो इसलिए वही काम करो जिससे नाता जोड़ना। जब आप उससे नाता जोड़ोगे तुरंत शब्द से, तो फिर नाता टूटेगा नहीं, सदा के लिए जुड़ जाएगा।
जब सूरज सर्द में प्रवेश हुई और चली, तो जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक ये नाता टूटेगा नहीं। बराबर नरदेई मिलेगी, और जहां छूट गया है तो फिर करो, और फिर महात्मा मिल जाएंगे। अब उस समय जो महात्मा होगा वो मिल जाएगा। और करो, अगर कुछ कमी रह गई तो फिर तुमको शरीर मिलेगा, और उस समय जो महात्मा ऊपर आते जाते होंगे वो मिलेंगे, आपका रास्ता कट जाएगा। ये आप अच्छी तरह देही अगर दोबारा मिलती है तो दोबारा वो मिलना चाहिए, रास्ता बताने वाला। दोबारा देही मिले तो मिले, पीछे वाले नहीं, उनसे अब कुछ नहीं होगा। देह बदल गई तो देह जब बदली है तो दूसरा देहधारी मिले, जानकार। आपको खोलना सब चीज बता रहे, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप नशा मत कीजिए, हुक्का पीजिए, और अशुद्ध बाहर मत करना, शुद्ध आहार करो। दिन में आप 4 बार खाओ और चाहे 1 बार खाओ, हम तो मना करते हैं। बस 2 चीजों से तो आप करो परहेज पक्का, इसमें कचाई का कोई काम नहीं। और ये रास्ता सीधा बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, शरीर का इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये रास्ता चलो तो वहां से निकलो और पहुंचो। अब मैं नामदान दूंगा आपको, आप लोग पंक्ति मार लो, पंक्ति मार के बैठ जाओ। जो नाम बोले सब लोग उसी नाम को एक साथ बोलना। जो नाम बोलते जाना, सब अपने मुंह से आवाज निकालना, ताकि हम सुने कि जो नाम बोला है शुद्ध बोला कि अशुद्ध। तो जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आप शुद्ध बोलना। जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप। गरम मिला, गरम मिला। बोलो जय गुरुदेव। कान के साथ जब ध्यान करो तो आंख के साथ ये करना आपको। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा। अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दे देना, और पूरा पता लिख करके अपना कागज ले लेना और याद कर लो अच्छी तरह से। जब याद हो जाए कागज किसी को मत दिखाना, बस याद हो जाए तो फाड़ देना। याद कर लो तब तक रखो, और याद हो जाए तो कागज फाड़ दो। और जो कुछ भी आपको बताया ये बताना नहीं, और देखोगे और सुनोगे तो ये भी मत किसी से कहना, नहीं ऊपर ही से बैठे हुए बंद कर देंगे, तो फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हजम करना, छुपा के रखना। हम आपको बताते हैं कि तुम्हारी आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, और मस्ती चढ़ेगी। तो तुम किसी से मत कहो, हजम करो। बोलो जय गुरुदेव। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा। अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दे देना। जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप।
गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसका नाम? जय गुरुदेव नाम किसका? अब एक बात है ये बच्चों, ये तो आपको परम भेद मिला घर जाने का, तो आपको याद क्या रहेगा कि जब हमने नामदान लिया था कुछ तो कुछ आपको याद होना चाहिए। तो नामदान जब प्राप्त कर लिया तो आप थोड़ी सी दक्षिणा जो समझो, लेकिन नाम मात्र की दक्षिणा जरूर आप दे देना, उससे चूकना नहीं। जो तुम्हारी समझ में आए, हम तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, लेकिन कुछ न कुछ ये जैसे मान लो कि 1 रुपया देते हो, दूसरे से कुछ आएगा नहीं, अब 2 रुपए का भी इनकार करने लगे, ये 2 रुपया दीजिए कोई सामान नहीं आएगा। तो ऐसा हो कि मतलब यह है कि दूसरा भी ले सके, कि हमको 2 रुपए 3 रुपए का जो सामान नहीं मिलता है, तो ऐसा मतलब है कि सामान मिल जाएगा, नहीं वो भी नहीं लेगा। और बैंक में ले जाइए तो वहां भी नहीं लेते, कहते भाई बांट दीजिएगा। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा दक्षिणा जरूर दे दो। ये झोले वाले, किस नाम का झोला कैसा है? सफेद रंग का झोला है, सफेद रंग का झोला बटा है। सफेद रंग का झोला है, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये बोल रहे हैं जय गुरुदेव। और मैं यहीं पर हूं, मैं जब तक है मैं नीचे नहीं जाऊंगा, जब जाऊं तभी जाना, क्योंकि मुझे और कुछ कहना है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप कोई सामान, सेवा, भेंट, दक्षिणा लाए हों तो सफेद रंग का झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में पहुंच रहे हैं, आप उनको दे देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने आज नामदान लिया है, गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा देनी है, वे लोग भी उसी सफेद रंग के झोले में डाल देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप सब लोग अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहें, आप में से कोई उठेंगे नहीं। जब आपको उठने का आदेश मालिक देंगे, तब आप लोग उठ करके अपने आप